उसका यानी भारत पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, यानी इस तरह से व्यापार किया जाता है, भारत भी व्यापार करता है। देखिए यूएस टैरिफ की ज़्यादा बात है कि हम करीबन 86 बिलियन डॉलर्स का जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं हर साल यूएस को, और 86 बिलियन जो डॉलर जो एक्सपोर्ट है होते हैं उसमें ज़्यादातर अगर आप देखेंगे हम 5-6 चीज़ें मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम श्रिम्प, जिसे हम झींगा मछली कहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं। हम कॉटन और कॉटन से बने हुई चीज़ें या रेडीमेड गारमेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम इसके अलावा दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा अगर आप ये देखें कि हम जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब जिस तरह से 50% का टैरिफ लगाया है यूएस ने इंडिया पे और इन सब चीज़ों पे, उसमें 2 चीज़ से एग्जम्पशन है, फार्मा में नहीं लगा है और प्लस जो है अभी आईटी सर्विसेज में नहीं लगा है। बट मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट, जैसे हम झींगा जो मछली है वो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर आएगा, क्योंकि उस पर पहले कोई जीएसटी नहीं था। रेडीमेड गारमेंट पे अगर आप देखें कि और जो कंट्रीज हैं, कम्पिटिटिव जो कंट्रीज है, उसमें कम टैरिफ है, तो उसमें इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल अगर हमने जो देखें, जिस तरह से एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, करीबन 0.4 से लेकर 0.5% ऑफ जीडीपी का हमें नुकसान होगा। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी में जब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीएसटी की जो है इस कंजम्पशन की, जो इंडिया में जो कंजम्पशन है उसकी भरपाई उससे टैरिफ से हो सकती है। तो इसलिए सरकार ने ये सब कुछ इस तरह बैलेंस बनाने के लिए किया है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.